Hello students, today the topic which we are going to discuss is voids. Previous videos में हमने देखा था closed packing, types of closed packings and radius ratio और कुछ radius ratio, packing fraction और कुछ और terminologies थी जो हमने उसमें देखी थी. So अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट से इसको एक्सेस ज़रूर करें. और आज हम देखेंगे वॉइड्स की टाइप्स और काफ़ी कुछ. सो लेट्स स्टार्ट. वॉइड्स क्या होती हैं? अब हमने अभी क्लोज पैकिंग देखी थी प्रीवियस वीडियो में. जैसे हमने क्लोज पैकिंग देखी थी तो उसमें हम क्या कर रहे थे कि कोई भी लाइक हमने हेक्सागोनल की अगर मैं बात करूं तो उसमें मैंने कुछ आपको ऐसा बताया था कि उनकी जो होती है वो थोड़ी सी वर्टिकल होती है ना. ऐसी क्लोज पैकिंग होती है और ये उसमें हेक्सागोनल बन जाता है. ठीक है, तो अब ये क्लोज्ड पैकिंग हुई है उसमें ये देखो थोड़ी थोड़ी स्पेस बची जा रही है, यानी कि क्लोज्ड पैकिंग होने के बाद भी बीच में क्या है, ये स्पेस बच रही है. तो इसी स्पेस को क्या कहते हैं हम? वॉइड कहते हैं. ठीक है, क्या कहते हैं इसे? वॉइड. ड्यूरिंग क्लोज्ड पैकिंग स्पेस लेफ्ट बिटवीन द पार्टिकल्स क्लोज्ड पैकिंग के दौरान जो हमारे पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस बच जाती है उसको हम कहते हैं वॉइड. इसको होल्स भी कहते हैं और साइड्स भी कहते हैं. ठीक है, अगर कहीं पे होल्स या साइड्स लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं होना, वो वॉइड्स ही होती है. ठीक है, मेन वर्ड है वॉइड, बाकी इसे होल्स और साइड्स भी कहते हैं. सो ड्यूरिंग क्लोज्ड पैकिंग स्पेस लेफ्ट बिटवीन द पार्टिकल्स उसे हम कहते हैं वॉइड्स. अब वॉइड्स चार टाइप्स की होती हैं: ट्रायंगुलर वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड क्यूबिक वॉइड. ओके, ये सारी वॉइड्स का एक एक करके हम ब्रीफली इनको देखेंगे. ठीक है, शुरुआत करते हैं ट्रायंगुलर वॉइड से. ट्रायंगुलर वॉइड ऐसी वॉइड है जो कि इनक्लोज्ड है 3 स्फेयर्स से, यानी कि 3 स्फेयर्स से इनक्लोज्ड है. ये क्या है? दिस इज द वॉइड. ये वॉइड है. तो ये कितने स्फेयर से इनक्लोज्ड है? 1, 2 एंड 3. 3 स्फेयर से इनक्लोज्ड होने वाली वॉइड को हम क्या कहते हैं? ट्रायंगुलर वॉइड. अब इसमें 8 ट्रायंगुलर वॉइड पर एटम इन अ क्रिस्टल. एक क्रिस्टल में कई सारे यूनिट सेल्स होंगे, कई सारे होंगे ना. उसमें हर एक क्रिस्टल में पर एटम कितनी ट्रायंगुलर वॉइड्स होती हैं? 8. ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है और पूरी थ्योरी में से ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जो हमें आगे यूज भी आते हैं. ठीक है, और 8 ट्रायंगुलर वॉइड्स पर एटम होते हैं. एक क्रिस्टल में पर एटम 8 ट्रायंगुलर वॉइड्स होते हैं. इनका रेडियस रेशियो होता है 0.155. ये वैल्यू याद रखनी है. रेडियस रेशियो कितना है? 0.155. मैं डिस्कस कर चुकी हूँ रेडियस रेशियो क्या होता है ये प्रीवियस वीडियो में. अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए. ओके, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट है 24 वॉइड्स अराउंड ईच स्फेयर. अब ईच स्फेयर के हर स्फेयर के बाद कितनी नेक्स्ट वॉइड्स होती हैं? 24 वॉइड्स होती हैं. यानी कि ऐसे ही ये बहुत सारे होंगे ना, ऐसे ऊपर नीचे बहुत सारे होंगे, तो हर एक स्फेयर के बाद 24 वॉइड्स होती हैं. हर स्फेयर के अराउंड कितनी? 24 वॉइड्स होती हैं. ठीक है, ये थी ट्रायंगुलर वॉइड. नेक्स्ट आती है हमारी टेट्राहेड्रल वॉइड. टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर द वॉइड्स व्हिच आर सराउंडेड बाय 4 स्फेयर्स. ये 4 स्फेयर से सराउंडेड होती है. कैसे देखते हैं? ये तो हमारा लीनियर फिगर था, ये 3D फिगर है. कैसे 3D है देखते हैं. इसमें 3 तो ठीक है, ये ट्रायंगुलर वॉइड. एक क्या होता है, एक इसके ऊपर होती है. ठीक है, यानी कि 3 बॉल्स तो हमारी ऐसे ही रख गई और एक उसके ऊपर रख देते हैं. तो एक ऊपर रख गई तो क्या, इसको क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं. ठीक है, अब टेट्राहेड्रल वॉइड में यहाँ पे स्पेस बचती है, उसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड. तो विच आर सराउंडेड बाय 4 स्फेयर्स. तो ये 4 स्फेयर्स हो गए सराउंडेड बाय 4 स्फेयर्स. और ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड से छोटी होती है. अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड आगे डिस्कस करेंगे तो क्या है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड से छोटी होती है ये. इसमें हमने ट्रायंगुलर वॉइड में देखा था कि पर एटम 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होती है. हर क्रिस्टल में पर एटम 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होती हैं और 24 वॉइड्स होती हैं हर स्फेयर के अराउंड. इसमें क्या होता है, हर स्फेयर के अराउंड कितनी? 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती हैं और 2 वॉइड्स पर एटम होती हैं. पर एटम कितनी वॉइड्स है? 2. और हर स्फेयर के अराउंड कितनी? 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स है. ठीक, अब इसका रेडियस रेशियो होता है 0.225. ये भी वैल्यूज याद रखनी है कि रेडियस रेशियो सबकी, ट्रायंगुलर वॉइड की रेडियस रेशियो होता है 0.155 और टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस रेशियो होता है 0.225. नेक्स्ट आती है हमारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड. ये एक ऐसी वॉइड है जो 6 स्फेयर से सराउंडेड है.
ठीक है, 6 पेयर्स होते हैं, यानी कि 1 2 3। और अब सिमिलरली इसके अपोजिट साइड में 1 2 एंड 3 कुछ ऐसा फिगर होता है। ये भी 3D फिगर होता है कि पहले 3 बॉल्स नीचे लगाई गई और उसके बाद अपोजिट करके 3 बॉल्स लगा दी गई, तो ये एक ऑक्टाहेड्रल फिगर बन जाता है। ठीक है, तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या है बीच में, यहाँ पे ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी। अब ये 6 स्फेयर से सराउंडेड होती हैं और 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती हैं। हर स्फेयर के बाद हर स्फेयर से सराउंडेड 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती हैं। 1 वॉइड पर एटम इन अ क्रिस्टल, एक हर क्रिस्टल में पर एटम 1 वॉइड होती है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड 1 होती है और टेट्राहेड्रल कितनी थी, 2 थी। अब रेडियस रेशियो कितना होता है इनका, 0.414। 0.414 ऑक्टाहेड्रल का क्या होता है, रेडियस रेशियो होता है। इसमें नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती है वो नंबर ऑफ क्लोज्ड पैक्ड स्फेयर्स की होती हैं। ठीक है, अब जितने भी क्लोज पैक्ड स्फेयर्स हैं, यानी कि जितने भी, अब हो सकता है कि ये पूछ लिया जाए कि अगर आपको दिया है, यानी कि नंबर ऑफ ओवी दे दिया गया कि किसी भी क्रिस्टल में नंबर ऑफ ओवी दे दिया गया और पूछ लिया गया कि नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फेयर्स बताओ, यानी कि उस क्रिस्टल में कितने क्लोज पैक्ड स्फेयर्स हैं, तो कैसे पता चलेगा, तो जितने नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स उतने नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फेयर्स, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये थी ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ट्रायंगुलर वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड की थ्योरी। एक और होती है हमारी क्यूबिक वॉइड। सो क्यूबिक वॉइड में क्या होता है, क्यूबिक वॉइड 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होती है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक वॉइड, एक होती है फेस सेंटर्ड क्यूबिक वॉइड। सो इसमें क्यूबिक वॉइड में हमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी है, क्योंकि मेन जो थी हमारी जो 3 थी वो हमने पढ़ ली है। नेक्स्ट इसमें बस बहुत ही हाईलाइटेड चीज ये है कि इनका रेडियस, BCCV का रेडियस रेशियो होता है 0.732 और FCCV का रेडियस रेशियो होता है 1। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि हमारे पास ये 4 तो रहती हैं, लाइक ये हमारे पास 4 एटम्स हैं और इनके पीछे भी हमारा क्यूबिक वॉइड अगर हम बनाए तो 1 2 3 4 ये तो हुए, और इसके पीछे भी अगर पूरा स्ट्रक्चर बनेगा तो यही बनेगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 एटम्स का कुछ ऐसा ये क्यूब का स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये जो होती है ये क्यूबिक वॉइड होती है। ठीक है, तो अब 3D में ये बहुत अच्छा फिगर नहीं बन पा रहा है, बट ऐसे आप समझ सकते हैं 4 बॉल्स रखी और उनके नीचे भी 4 बॉल्स रखती। ठीक है, हमने क्लोज पैकिंग में ये फिगर समझा था और उनकी फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड भी समझा था, तो वैसे ही उसमें ही वॉइड्स होती है। बाकी बहुत ज्यादा ब्रीफली इसको नहीं समझना है, बस ध्यान ये रखना है कि BCCV की रेडियस रेशियो 0.732 होती है और FCCV की रेडियस रेशियो हमारी 1 होती है। नेक्स्ट एक चार्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो अब देखिए हमारे पास ये चार्ट आता है। ये चार्ट जो है वो न्यूमेरिकल पर्पस के से बहुत ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। लाइक अब इसमें कैसे, पहले मैं चार्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर क्वेश्चन, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बताऊंगी। अब इसमें एक तरफ मैंने रेडियस रेशियो लिख रखा है, देन कोऑर्डिनेशन नंबर, देन वॉइड्स। अब रेडियस रेशियो में 0.155 से कम अगर कोई वैल्यू आ रही है, हमने रेडियस रेशियो निकाला और 0.155 से कोई भी कम वैल्यू आ रही है, यानी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, उसमें कोई वॉइड नहीं है। कोई वॉइड क्यों नहीं होगी, अब कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 है यानी कि हमारे पास लीनियर स्ट्रक्चर कुछ हुआ, यानी कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, तो इसमें कोई वॉइड, कहीं पे भी कोई वॉइड नहीं होगी। हमारा सीधा एक स्ट्रक्चर ऐसे एक हमारी लाइन फॉर्म होती चली जाएगी और उसमें कोई वॉइड नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा आता है 1, अगर रेंज है हमारी 0.155 से 0.225 तक, अगर इसके इस रेंज के बीच में हमारी कोई वैल्यूज आती हैं तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 3, और वॉइड कौन सी होगी, प्लेनर ट्रायंगुलर वॉइड। ठीक है, देन हमारी 0.225 से 0.414 के बीच में अगर कोई वैल्यू लैग कर रही है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4, और उसकी वॉइड कौन सी होगी, टेट्राहेड्रल वॉइड। नेक्स्ट आता है 0.414 से 0.732 से अगर के बीच में कोई वैल्यू लैग कर रही है, हमारी रेडियस रेशियो की वैल्यू हमने कुछ निकाली और इसके बीच में लैग कर रही है, तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर उसका कितना हो जाएगा, 6, और वॉइड कौन सी आ जाएगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। नेक्स्ट 0.732 से 1 के बीच में कोई वैल्यू आ रही है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा, और हमारी वॉइड कौन सी होगी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक वॉइड हो जाएगी। ऐसे ही अगर मोर देन 1 है, कोई वैल्यू मोर देन 1 आ रही है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 12, और उसकी वॉइड कौन सी हो जाएगी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक वॉइड। ठीक है, अब अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब ये चार्ट से हम हमारे कैसे न्यूमेरिकल्स कैसे इजी होते हैं ये देखते हैं।
हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, किस पे बेस्ड है, हमारा रेडियस रेशियो पे बेस्ड है, और उस चार्ट से रिलेटेड कैसे ये देखते हैं। अब हमें इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें रेडियस रेशियो फाइंड करनी है, जिसका हमें कैटायन का हमें साइज दे रखा है 5 और रेडियस दे रखी है 5 और एनायन की दे रखी है 1000। ठीक है, तो रेडियस रेशियो का हमने सिंपल फॉर्मूला पढ़ा था, कैसे निकालेंगे, रेडियस ऑफ कैटायन टू दैट ऑफ एनायन। इसका हमने निकाला 5/1000 की, हमारी आ गई ये। अब हमारी वैल्यू आई है 0.005। पहली चीज जो हमने पढ़ी थी वो थी लेस देन 0.155। अब देखिए पहली हमने ये पढ़ी थी और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ा था हमने 2, और यहाँ पे कोई भी वॉइड नहीं थी, यहाँ पे नल था। तो अब क्या ये लेस देन 155 ही है, लेस देन 0.155 है, तो हमारा इसका अब हमें और पूछा गया था कि एंड ऑल्सो फाइंड दी कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अब हमने क्या कर दिया, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ रखा था कि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, अगर ऐसा कुछ है तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, तो हमने क्या लिख दिया, कोऑर्डिनेशन नंबर 2। ऐसे ही एज्यूम कर लीजिए कि हमने कोई यहाँ पे कुछ और वैल्यूज होती और हमारा आगे होता 0.164। तो अब 0.164 आता है, यानी कि 0.155 से तो ये वैल्यू बढ़ गई। तो अब नेक्स्ट हमारी रेंज थी 0.155 से 0.225 से हमारी 0.225 थी। तो अब इस रेंज में अगर हमारा अब 0.164 हमारा इस रेंज में आ रहा है, और इसमें हमारी रेडियस रेशियो क्या थी, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था, 3। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते 0.164, और यहाँ पे हमारी कौन सी आती है, प्लेनर ट्रायंगुलर वॉइड। तो हम लिख देते प्लेनर ट्रायंगुलर वॉइड, और कोऑर्डिनेशन नंबर उसका लिख देते हैं हम कितना, 3। ऐसे ये चीजें आती हैं कि हमने हमारा जो भी आंसर आया वो हमने रेंज मैच करी कि कौन सी रेंज में लाई कर रहा है, हमारा जो भी वैल्यू आई है वो कौन सी रेंज में लाई कर रहा है। जो भी रेंज में लाई कर रहा है वो वाला कोऑर्डिनेशन नंबर उसके सामने वाला कोऑर्डिनेशन नंबर उसका हो जाएगा, और कौन सी वॉइड है उस वैल्यू जो हमारी रेडियस रेशियो आ रहा है उसमें, वो हमें पता चल जाएगी उस चार्ट की हेल्प से। इसलिए वो चार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो रेडियस रेशियो पे ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, कुछ और अलग जितने भी डिफरेंट टाइप्स होंगे वो मैं आपको धीरे धीरे बताती रहूंगी। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट है, एक ये क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट है और जो कई बार आ भी चुका है। पूछा जाता है कि वाई NaCl and CaCl have same type of formula but different structure। NaCl और CaCl का सेम टाइप ऑफ फॉर्मूला तो सेम होता है, सेम फॉर्मूला है हम देख रहे हैं, बट स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं, ऐसा क्यों? अब स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है और फॉर्मूला सेम है, ये इस वजह से होता है। इसका सिंपल सा आंसर है कि ड्यू टू द डिफरेंस इन रेडियस रेशियो। सिर्फ इसका आंसर इतना ही है, क्योंकि उनके रेडियस रेशियो में डिफरेंस होता है, दैट्स इट। अब आपको एक क्वेश्चन आएगा, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि NaCl एंड CaCl हैव सेम टाइप ऑफ फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ड्यू टू द डिफरेंस इन रेडियस रेशियो, दैट्स इट। एक और टॉपिक आता है जिसपे हमारे न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। इसमें एक ये टॉपिक है डेंसिटी ऑफ अ क्रिस्टल। इस पे बेस्ड कोई भी थ्योरी नहीं आती है, थ्योरी कुछ है भी नहीं आपके सिलेबस में। इस पे सिर्फ न्यूमेरिकल्स आते हैं, और न्यूमेरिकल्स सिर्फ ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को लर्न कर लीजिए और जितने न्यूमेरिकल्स आएंगे आपको वो एकदम अच्छे से सारे सॉल्व होते रहेंगे। फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू Zm/Na इंटू A³। ठीक है, ये फॉर्मूला है जहाँ पे Z क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर, Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर, A क्या है हमारा एज ऑफ यूनिट सेल, A जो है वो हमारी एज ऑफ यूनिट सेल है, और M क्या है, मोलर मास। ठीक है, तो अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, या तो आपको जैसे आपको दिया जाएगा कि आपको बॉडी सेंटर का कुछ मोलर मास, लाइक बॉडी एक आपकी यूनिट सेल दे रखी है बॉडी सेंटर, मोलर मास दे रखा है समथिंग, हम ले लेते हैं अगर 24 मान लीजिए दे रखा है, और एवोगैड्रो नंबर नहीं दिया होगा आपको, बाय डिफॉल्ट पता होना चाहिए, होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, बस इतना दे रखा होगा, और एज भी, हाँ एज दे रखी होगी लाइक आपको 100। ओके, सो अब आपको क्या निकालना है, डेंसिटी। एक तो हो सकता है आपको डेंसिटी निकालनी हो जाए, नेक्स्ट हो सकता है आपको डेंसिटी कुछ दे रखी हो और आपको ये एज निकालनी हो जाए। कभी कभी एवोगैड्रो नंबर कैलकुलेट करने के लिए आ जाता है, कभी मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए आ जाता है,
और ये दे रखा होगा आपको यूनिट सेल, और कभी कभी ये भी आ जाती है कि यूनिट सेल बताइए कौन सी होगी। तो कैसे जानेंगे कि अगर हमारा अगर हमारे पास दे रखी है, अगर हमारी पूरा सॉल्व करने पे अगर हमें सिर्फ z की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, यानी कि हमारी डेंसिटी भी गिवन थी, मोलर मास दिया था, वगैरह नंबर तो पता ही होता है, और हमारी h की वैल्यू भी गिवन थी। अब हमें z निकालना था। z मान लीजिए हमारा आ गया 2 आया, तो अब पूछा गया था आपसे कि यूनिट सेल कौन सी है, ये कौन सी यूनिट सेल की डेंसिटी आप निकाल रहे हो। तो कैसे 2 है, हमारा आंसर 2 आया, तो 2 से हमें कैसे क्या पता चल गया कि ये कौन सी है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है। ठीक है, ये हमें पता चल गया क्योंकि 2 बॉडी सेंटर्ड में ही तो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 2। ऐसे ही अगर 1 आया होता तो सिंपल क्यूबिक होती, अगर हमारे पास 4 आया होता तो फेस सेंटर्ड होती। ओके, तो एक तो ये आ जाता है कि z निकालने को आ जाता है। बाकी अगर आपको हो सकता है दिया हो कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में की डेंसिटी फाइंड करनी है, तो यानी आपको बाय डिफॉल्ट z तो आपको देख ही दिया गया कि आपको 2 है। ठीक है, तो इसमें फिर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि z की वैल्यू हमें गिवन नहीं है। उन्होंने वो बॉडी सेंटर बोल के ही वो आपको 2 की वैल्यू, आपको z की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, बस ये ध्यान आपको रखना है कि बॉडी सेंटर है यानी कि वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। ऐसे ही बस ये इतना कंसेप्ट है ये डेंसिटी ऑफ अ क्रिस्टल का, इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं, जैसे मैंने बताया सिर्फ ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, सो होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, और इनकेस आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाके मेरी पूरी सॉलिड स्टेट वाली प्लेलिस्ट जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, और वहाँ से देख के इससे प्रीवियस टॉपिक्स जो हैं वो सारे समझिए, उसके बाद ये इन सारे टॉपिक्स पे आइए। और ऑलमोस्ट ये चैप्टर अब खत्म होने वाला है, सिर्फ अब कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ टाइप्स के न्यूमेरिकल्स है जो मैं एक वीडियो में वो कवर कर दूंगी, और जो भी थोड़ा बहुत और टॉपिक है वो मैं मोस्टली इससे 1 या 2 वीडियो और होंगी, बाकी आपका सॉलिड स्टेट खत्म हो चुका है। सो थैंक यू सो मच गाइस। सो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। सो थैंक यू सो मच।